निर्जला एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठोर व्रत माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के एक प्रसंग से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को सभी एकादशी व्रतों का महत्व बताया, तो सभी पांडव और द्रौपदी ने साल भर की सभी एकादशियों का व्रत निष्ठापूर्वक करने का संकल्प लिया। लेकिन भीमसेन, जो अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे और भोजन के बहुत शौकीन थे, उनसे यह संभव नहीं हो पा रहा था। वे बिना खाए रह ही नहीं सकते थे। अपनी इस समस्या को लेकर भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास गए और उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उन्हें बार बार भूखा न रहना पड़े। तब महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत सबसे कठोर होता है, क्योंकि इसमें अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है। व्यास जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह मृत्यु के बाद यमदूतों के बजाय भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। वेदव्यास की आज्ञा मानकर भीमसेन ने यह व्रत रखा और इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत आत्म संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान, भजन, कीर्तन और दान का विशेष महत्व है। क्रोध, काम और निंदा से दूर रहकर सदाचार, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी साधन है। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।